एल्विश भाई के जितने भी दोस्त हैं उन्होंने कभी नहीं समझाया सिखाया कि भाई ये सब काम नहीं करो, आपका इमेज डाउन होगा। नहीं माने भाई हमारे। मैं अभी रो दिया भाई क्योंकि थोड़ा दुख हुआ था। कोई वीक नहीं हूँ भाई, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं झुकूंगा। रोना, आई एम सो सॉरी, ये मेरा वीकनेस दिखाता है, लेकिन वीकनेस नहीं है, दुखी हो गया था। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं दुखी हो गया था, दुखी हूँ अपने लोगों से, क्रिएटर से। मेरी ऑडियंस तो मेरे साथ है, आई नो दिस, क्योंकि उनको मेरा काम पता है। लेकिन एक बात की मैं गारंटी लेता हूं भाई, एल्विश यादव अब गैम्बलिंग प्रमोशन नहीं कर पाएगा। और अगर वो गैम्बलिंग प्रमोशन किया तो मैं ईडी का ऑफिस छान दूंगा, सेबी का ऑफिस छान दूंगा, निर्मला सीतारमन का ऑफिस छान दूंगा, सोशल मीडिया पे बवाल मचा दूंगा। गैम्बलिंग ऐप तो प्रमोट एल्विश अब नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे बाकी क्रिएटर्स भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए, चाहे मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, अब तो नहीं होने दूंगा। 2 मिनट पहले मैं रो दिया था, वो मेरे कमजोरी के आंसू नहीं थे। मैं दुखी हूं कि दुनिया कितनी दोगली है। मैक्सन को धमकाने के साथ साथ पैसा भी ऑफर किया गया, और पैसा लिया कि नहीं लिया मैं वो चीज नहीं बोलूंगा तुम्हें। लेकिन बस यही बोलूंगा कि नंगा नाच चल रहा है। एल्विश यादव अपने वीडियो में क्या सिखाते हैं ऑडियंस को कि हाँ भाई, किसी को भी घर से उठवा लो, किसी को भी मार दो, किसी को भी कुछ कर दो। हिंदू यूथ को वो यही सिखा रहे हैं। और अभी जो भी हो रहा है उससे प्रूव यही हो रहा है कि अगर आपके पास सट्टा प्रमोट करने के बाद पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी गाली, मुनव्वर को बाप बना सकते हो। और जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, आपकी आर्मी है बैठी हुई, जो सट्टा में हारती है, आपके ही सट्टा प्रमोशन वाले से सट्टा हारती है, वो आर्मी सामने वाले को ट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। एल्विश यादव ने मेरा फोटो लीक किया, कोई भी भाई इस चीज पे स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है कि कितना बड़ा घिनौना काम किया एल्विश ने। मैंने फिर गुस्से में आके उसको कोर्ट रिप्लाई कर दिया कि मम्मी को भेज, मम्मी को दिखा दे, बहन को दिखा दे। तो उस पे सब बोलने लगे कि ये संस्कारी है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये बोल सके कि एल्विश भाई वो धर्म का काम 4 साल से करते आया है, उसमें मुसलमान लोग ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं, आपने फोटो डाल के उसके जीवन के साथ खेला है। किसी भाई में इतनी हिम्मत नहीं हुई ये चीज को बोलने की। एल्विश भाई इतने घमंड में चूर हैं, इतने पैसे के नशे में चूर हैं कि उन्होंने मेरा तीनों एड्रेस लीक कर दिया और बोला कि बता भाई, मैं ही आ जाता हूं। और जान से मारने की धमकी ऑलरेडी मुझे मिलने लगी। किसी भाई ने ये चीज आवाज नहीं उठाई कि एल्विश भाई 4 साल से वो धर्म का काम कर रहा है, उसका एड्रेस लीक नहीं करना था आपको ईगो में आके। कोई राइट विंग का बंदा बड़ा बड़ा कोई नहीं आया सपोर्ट में, क्योंकि सब अपने ही उस चीज में है, कोई यहाँ पे नहीं है, सब अपने मतलब का यार है। मैंने कौन सी गलती की है? मेरे 4 साल पुराने फेक स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, जो ट्रैड कंट्रोवर्सी में ट्रैड्स के द्वारा बनाए गए थे, शूद्र को गाली देने वाली बात। मैं कल के वीडियो में बोला हूं, लेकिन आज भी बोल देता हूं, अगर वो किसी मेरे SC ST भाई, कोई हिंदू भाई अगर एक FIR मेरे पे SC ST एक्ट में कर सकता है तो कर दे, ताकि पुलिस उस चीज की जांच करे कि वो सही है कि नहीं। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो आ ही जाता है, और अगर आ जाए रिपोर्ट में सही कि मैंने शूद्र को गाली दी है, तो मैं हंसते हंसते 7-8 साल जेल में बिताने को तैयार हूं। हर तरह का अटैक किया गया, हर तरह का किया गया। आप क्या चाहते हैं? आपकी आर्मी मुझे गाली देती रहे हर जगह, और मैं शीरा संत बन के बैठ जाऊं? जिसका क्रिएटर ही इस तरह की धमकी दे रहा है, उसकी आर्मी क्या कर रही होगी? इन्होंने इन्होंने इनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने कोहली फैंस का सहारा लिया। मेरा कोहली का ट्वीट, कौन सा कोहली का ट्वीट? जब कोहली ने दिवाली पे ज्ञान दिया था, रैंडम सेना के लिए कोहली हो या मेरा अपना बाप हो, चाहे कोई भी हो, सब एक बराबर है अगर कोई हिंदू फेस्टिवल्स पे ज्ञान देगा या कुछ भी करेगा। दिवाली में कोहली ने ज्ञान दिया, हमने उस पर ट्वीट किया। जब भाई ने जय श्री महाकाल करके मंदिर में भेंट किया, मैंने बोला भाई
दिल छू लिए, आज से प्यार हो गया तुमसे। रैंडम सेना का हमेशा से यही स्टैंड है कि आप हिंदुत्व के लिए खड़े रहो, आप सनातन धर्म के लिए खड़े रहो, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। अगर आप नहीं खड़े रहोगे, हम आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो एलविश यादव हो, चाहे वो मेरे अपने पिताजी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर हो। हमारा यही है ना। मेरी क्या गलती है भाई? यही गलती है कि हम अपने धर्म के लिए अनअपोलोजेटिक हैं। यही गलती है ना भाई, और क्या गलती है? मैंने एल्विस से क्या मांगा था? यही चीज मांगा था ना। लेकिन वही बात है कि पैसा सब कुछ होता है, पैसा सब कुछ होता है, आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। और एक गलती आज मुझसे हुई, मैं इस चीज को अपनी गलती मानने में कोई गलती नहीं है। मुझे दो तीन भाई लोग जो 4 साल से मेरे साथ है, दो तीन चार पांच भाई लोग मुझे मैसेज किए कि भाई तुमको ये जोश में आके नहीं लिखना चाहिए था। मुझे कल से यादव कम्युनिटी जो एल्विश यादव से बिलोंग करते हैं, मैं किसी यादव भाई के खिलाफ नहीं हूं, मेरे लिए सारे हिंदू हैं। लेकिन 7 8 10 15 20 25 यादव पेजेस मुझ पे लगातार अटैक कर रहे थे, लगातार अटैक कर रहे थे। कोई अगर आपको लगातार पोक करेगा, आप क्या कीजिएगा? तब मैंने वो चीज किया कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, इसीलिए मुझ पे अटैक किया जा रहा है। मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया और मैंने लिखा जय ब्रह्मेश्वर। ब्रह्मेश्वर जी कौन थे वो भी मैं बता देता हूँ। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी थे। बिहार में 1990 के दशक में नरसंहार चल रहा था, हिंदू माँ बहनों को घसीट घसीट के गैंग रेप किया जा रहा था नक्सलियों के द्वारा। रणवीर सेना बनाई गई। रणवीर सेना में मैक्सिमम भूमियार थे, 90% भूमियार थे, और फिर राजपूत भाई थे, और शायद ब्राह्मण और एक एक और भाई कुछ थे, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन मैक्सिमम भूमियार थे, और फिर राजपूत भाई थे, और एक दो और भाई लोग थे। उन्होंने अपना बंदूक अपने हाथ में लिया और नक्सलियों का ऐसा नरसंहार किया जिसमें नक्सली घुटने टेक दिए कि अब बस करो, अब बस करो रणवीर सेना, अब बस करो, अब हम नहीं कुछ करेंगे। और ऐसे हिंदू माँ बहनों, महान बहन बेटियों की इज्जत बचाई गई थी रणवीर सेना के द्वारा। रणवीर सेना चीफ भूमियार कम्युनिटी से आते थे। लेकिन मैंने यही चीज किया। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 4 साल से मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू यूनिटी की बात की है, कभी कास्ट की बात नहीं की, कभी स्टेट की बात नहीं की। मुझे कोई घमंड नहीं है भूमियार होने पे, मुझे गर्व है हिंदू होने पे। लेकिन अगर आपको वन साइडेड कोई जातिवादी पेज टारगेट करेगा और आपका माइंड एकदम असंतुलित रहेगा, उधर से एल्विश आर्मी ट्रोल कर रही है, उधर से कोहली फैंस ट्रोल कर रहे हैं, उधर से एल्विश भाई मेरा फोटो लीक कर रहे हैं, उधर से ट्रैड पेजेस मुझे अटैक कर रहे हैं, तो मैंने बस यही किया कि काश आज ब्रह्मेश्वर जी होते, मुखिया जी होते, तो मेरे पे ऐसा अटैक नहीं हो रहा होता। उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। ये माफी नहीं मांगता हूँ, मुझे लगता है एक दो भाई को अगर लगा हो कि मैं कास्टिज्म प्रमोट कर रहा हूँ, तो आई एम सो सॉरी। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, मैं शीश झुका के माफी मांगता हूँ आप सभी से। मेरे लिए हिंदुत्व सर्वोपरि है, हिंदू सर्वोपरि है, और मेरे लिए पूरा भारत सर्वोपरि है। मेरे लिए कोई स्टेट सर्वोपरि नहीं है, मेरे लिए कोई कास्ट सर्वोपरि नहीं है। बस यही चीज है। मैंने आज तक कभी भी प्रमोट नहीं किया। मैंने पूरे इस चीज में आप कितना भी सब कुछ 50 क्रिएटर को, हजारों क्रिएटर को पैसे पहुंचा दिए गए हैं, और किसी को ऑनलाइन पहुंचा दिया गया, किसी से बात कर लिया गया। मेरे 4 5, मैं जिसको फॉलो कर रहा था, 4 5 बड़े क्रिएटर, वो सब एलिविश के सपोर्ट में स्टोरी डालने लगे। मुझे पता है कि वो लोग कितने पैसों पे काम करते हैं और कैसे कैसे काम होता है। मैंने सबको अनफॉलो कर दिया कि जो अब इस स्थिति में मेरे साथ नहीं है, उसके साथ फॉलो अनफॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने कहीं से भी, मैं अभी भी उतने ही क्लियर स्टैंड पे हूं। मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया। मैंने रिटेलिएशन में किसी को गाली दी होगी, कुछ उल्टा शब्द बोला होगा, लेकिन मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। यही बात है भाई। मुझे एल्विश भाई की वजह से, एल्विश भाई के नादानी की वजह से मुझे अपना घर चेंज करना पड़ रहा है। मैं भागा भागा अभी फिर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि कहाँ क्या करना है। मेरे माँ बाप को का भी हम कल का टिकट कटा दिए हैं दूसरे जगह का, जहां हम उनको शिफ्ट करेंगे। कब क्या हो जाए मुझे नहीं पता। शायद आपको इस सीरियसनेस का नहीं अंदाजा है। शायद आपने कमलेश तिवारी जी के बारे में नहीं पढ़ा है।
आपको नहीं अंदाजा होगा कि क्या हमने काम किया है पिछले 4 साल में। आपको नहीं अंदाजा होगा, क्योंकि आप क्रिएटर के उस चीज में है। बहुत भाई अभी भी मजाक उड़ाएंगे कि मैं विक्टिम खेल रहा हूँ। नहीं भाई, विक्टिम नहीं खेल रहा हूँ। जिनको भी विक्टिम लग रहा है भाई, आप जा सकते हैं। विक्टिम नहीं खेल रहा हूँ, दुखी हूँ। दुखी हूँ, कमजोर नहीं हूँ, दुखी हूँ। जिस दिन भाई 4 साल पहले हम इस फील्ड में आए थे, उस दिन हम समझ गए थे कि भाई हमको, मेरा मरना तय है एक न एक दिन इस्लामिस्ट के द्वारा। लेकिन दुख तब होता है, डर तब लगता है जब आपके माँ बाप के लिए डर लगता है कि आपके माँ बाप क्या करेंगे। क्योंकि मैं इकलौता संतान हूं अपने परिवार में। हमारे पास उनके जैसा नहीं होता है 12-12 बच्चे। हमारे में एक ही संतान, 2 संतान मैक्सिमम होता है। उसमें भी बहुत सारे केसेस में बहन होती है। तो मैं मेरे घर का एक इकलौता संतान हूँ। एक तो वैसे ही इस चीज में मैं कूद गया। आपको अगर मेरा हिस्ट्री पता होगा, अगर आप मेरे पुराने मेंबर होंगे रैंडम सेना के, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था 50,000 का। 50,000 के महीना का मैंने जॉब छोड़ दिया था 3 साल पहले बेवकूफी में। क्योंकि उस समय मेरे वजह से बहुत चेंजेस इंस्टाग्राम पे आ रहे थे और मुझे लगा, और जब मैं जॉब पकड़ लिया था तो मैं कोई टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर धर्म के लिए कोई नहीं है, कोई ऐसा हिंदू संगठन नहीं है जो धर्म के लिए है, तो मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। और यकीन मानो, ये जो भीख भीख बोलते हैं ना भाई, महादेव की कसम, जब भी मैं डोनेशन खोलता हूँ काम करने के बाद, महादेव की कसम मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये धंधा तो नहीं बना रहा हूं मैं। लेकिन फिर सोचता हूँ नहीं, मैं क्लियरली साफ साफ बोलता हूँ कि हमारा ये काम देखिए, और अगर काम पसंद आए तो हमें सपोर्ट करिए, कोई भी स्मॉल अमाउंट से। मैं कोई इमोशनल गेम खेल के वो नहीं करता हूँ। बस यही चीज बोलूंगा भाई, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने एलविश भाई को बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, बहुत सपोर्ट किया। मैसेज में गिड़गिड़ाया 2 दिन पहले कि भाई माफी मांग लो, छोड़ दो। माफी मुझसे नहीं मांगो भाई, अपने चाहने वालों से मांगो माफी। कि भाई आपने जाने अनजाने में मुनव्वर फारूकी से गले लगा लिया, आपके चाहने वालों से आप माफी मांगते हो, आगे से ऐसा नहीं होगा, दैट्स इट। लेकिन वो नहीं माने ईगो में। बस यही है भाई। मैं अगर सेफ रहूं, मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। मैं अपने धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। और मैं शुरू से बोलता आया हूं कि गैमलिंग ऐप प्रमोशन बंद होना चाहिए। गैमलिंग ऐप जो भी इंडस्ट्री है, वो कम से कम 5-10 हजार करोड़ का इंडस्ट्री है, 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। तो मुझे पता है उस पे भी मुझ पे अटैक्स होंगे, क्योंकि एलविश यादव एक वीडियो और एक स्टोरी का कम से कम 25-25 लाख रुपया लेता है। और जैसे ही उसने अभी स्टोरी और वीडियो सारी डिलीट कर दी, गैमलिंग ऐप वाले सारे वीडियोस डिलीट कर दिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो उसका बिजनेस तो अब ठप हो गया गैमलिंग ऐप से। शायद वो और ढीठ बन के मांगे फिर से, क्योंकि उसका बीजेपी में लिंक है ही। निर्मला सीतारमन जी ऑफिस तक पहुंच जाए कि नहीं नहीं इस पे रेड मत करना, तो शायद वो फिर से ऐप प्रमोशन करना स्टार्ट कर दे। लेकिन आप ये भी समझिए कि जो भी कोई क्रिएटर जिसको मैं गलती से अगर अभी तक फॉलो भी कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता है तो वो आपके उस पे धंधा कर रहा है। वो गैम्बलिंग ऐप से पैसा ले रहा है ताकि आप अपने फेवरेट क्रिएटर के कहने पे वो गैम्बलिंग ऐप डाउनलोड करें। आप पैसा हारेंगे, तभी गैम्बलिंग ऐप आपके फेवरेट क्रिएटर को पैसा आगे नेक्स्ट टाइम देगी। कोई भी ये सिंपल बिजनेस का रूल है कि मैं अगर पैसा लगाऊंगा किसी पे तो उससे 2 गुना 3 गुना कमाऊंगा। और आप अगर ऐसे क्रिएटर को एटलीस्ट, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की क्यों ना हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों ना हो, चाहे वो एलविश यादव ही क्यों ना हो, चाहे वो अनुराग दोभाल ही क्यों ना हो, चाहे वो मुनव्वर फारूकी ही क्यों ना हो, चाहे वो रैंडम सेना ही क्यों ना हो, चाहे वो सम्राट भाई ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, अगर वो गैमलिंग ऐप प्रमोट करता है, आप सीधे उस चीज को सिरे से नकारिए कि नहीं भाई, धकेलो मत। गैमलिंग के उस चीज में, जाल में हमको मत धकेलो। कुछ अच्छा सी चीज सिखाओ। हमने क्या सिखाया आज तक हमारी पब्लिक को कि जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट कुछ बोले उसकी गांड फाड़ दो। हम पे यही एलिगेशन लगता है कि हम गाली गलौज करते हैं। और मैं आज से ट्राई करूंगा, मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं आज से ट्राई करूंगा कि गाली गलौज कम कर दूं, बंद कर दूं। क्योंकि अगर गाली गलौज वाला टर्म हट जाए रैंडम सेना से, तो रैंडम सेना पे उंगली उठाने वाला कोई हो ही पैदा ही नहीं हो सकता है।
आप सिर्फ और सिर्फ उंगली उठा सकते हैं क्या, तो रैंडम सेना गाली देता है। इसके अलावा आपके पास अधर्मियों के पास, जलने वालों के पास कोई दूसरा चीज नहीं है कि रैंडम सेना गलत क्यों है। बॉयकॉट रैंडम सेना ट्रेंड तो आप चला दिए, पेड ट्रेंड, और जो आई सपोर्ट रैंडम सेना नहीं आया उस पे 2 लाख ट्वीट्स है, लेकिन वो ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं आया क्योंकि सेम वर्ड, जैसे रैंडम सेना, एक बॉयकॉट रैंडम सेना चल गया तो दूसरा सेम रैंडम सेना, आई सपोर्ट रैंडम सेना में रैंडम सेना इंक्लूडेड है, तो सेम ट्रेंड नहीं चलता, ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं आता। ये ट्रेंड का एल्गोरिदम होता है ट्विटर का, और मैं उस समय इतना डिस्टर्ब था कि मैं ये समझ नहीं पाया, मैं भूल गया था कि नहीं, ऐसा एल्गोरिदम काम नहीं करता है कि सेम वर्ड 2 ट्रेंडिंग में आ जाए। कीवर्ड आ सकता है, हैशटैग नहीं। इसलिए हमारा आई सपोर्ट रैंडम सेना नहीं आया शायद, उसमें 2 लाख ट्वीट थे हमारे पास। वो आता, कोई वेबसाइट होता है इसमें गूगल क्रोम पे जिस पे आता है। खैर वो सब छोड़िए, हटाइए, ये सब ट्रेंड वेंड से क्या फर्क पड़ता है। मेरे 50,000 फॉलोअर्स ट्विटर पे बढ़े ही हैं, इंस्टा पे 25,000 30,000 फॉलोअर्स बढ़े ही हैं, यूट्यूब पे 2.5 लाख 3 लाख फॉलोअर्स बढ़े ही हैं। ये कंट्रोवर्सी के नाम पे फॉलोअर्स कमाने की बात नहीं है, बस इस बात का तसल्ली है कि लोगों को समझ में आया कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन गलत है कौन सही है। और आप मैक्सन का जैसे डीलिंग देखें, आप भी समझते हैं कि पैसा बोलता है। पैसा कहाँ से आता है, तो गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करने से आता है। एल्विश भाई, गैम्बलर एल्विश भाई जीत गए और ट्रुथ हार गया, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब भी कोई क्रिएटर नहीं, अभी फिलहाल तो एल्विश भाई, अगर अगर एल्विश भाई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करेंगे तो मैं उनके पीछे पड़ूंगा, मैं उनका शुभचिंतक हूं। मैं चाहूंगा कि उनका अब इमेज धूमिल ना हो। मैं ईडी तक जाऊंगा, मास ईमेल कैंपेन करवाऊंगा, सेबी में मास ईमेल कैंपेन करवाऊंगा, निर्मला सीतारमन पे मास ईमेल कैंपेन करवाऊंगा, पोस्टल एड्रेस पे पोस्ट भेजूंगा, लेकिन गैम्बलिंग ऐप अब प्रमोट नहीं करने दूंगा। कोशिश करूंगा, चाहे भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। धंधा तो भाई का ऐसे 3-5 करके धंधा तो मैं बंद करवा दूंगा। और इसको भी अगर आप एल्विश आर्मी सपोर्ट करती है तो भाई आप महान हो, आप महान हो कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो। आप आइडल वर्शिपिंग में महान हो। मैंने सच में अभिषेक मल्हान के कुछ फैंस को देख लिया कि वो अभिषेक मल्हान के भी अगेंस्ट चले गए आज, जब अभिषेक मल्हान भी बेशरम है। उसके लिए मैक्सन वो किया था, लेकिन मैक्सन भी तो पलट ही गया, चाहे वो धमकी से पलटा हो, चाहे वो पैसा लेके पलटा हो, पलट ही गया वो। अभिषेक मल्हान भी स्टैंड नहीं लिए, तो उस पे भी उनके कुछ फैंस बोले कि नहीं नहीं, अभिषेक मल्हान को स्टैंड लेना चाहिए था। तो चलो, बहुत अच्छी बात है कि भाई आप अपने क्रिएटर को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करते हो। मनीषा रानी ने एल्विश यादव को अनफॉलो कर दिया, चलो वहां पे एटलीस्ट उनको थोड़ा समझ में आया कि हाँ भाई नहीं कर सकते। मुझे किसी से कोई सांत्वना नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अब किसी को नहीं सपोर्ट करूंगा भाई। मैक्सन को सपोर्ट करके क्या हुआ, मैं जिनको सपोर्ट करता आया हूं उनका क्या हुआ। आज भी कोई भी, एक आशुतोष भाई हैं यूट्यूबर, बिहार से ही हमारे, वो आज मेरे क्लियर सपोर्ट में वीडियो डाले हैं, उनका दिल से धन्यवाद। लेकिन कोई और भाई नहीं आया। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, अकेले ही लड़ाई लड़ेंगे हिंदुत्व की, अकेले ही लड़ाई के लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। आप अगर साथ देंगे हमारा, तो आप अगर हमारा साथ देंगे तो आप हमारे साथ खड़े रहिए, मैं हिंदुत्व के साथ खड़े रहूंगा। मैं दलाली नहीं करूंगा, आपका शीश कभी नहीं झुकाऊंगा। आपको कभी ये नहीं बोल सकता कोई कि रैंडम सेना ने दलाली कर ली। मैं ये वचन देता हूं आपको, महादेव की कसम खा के वचन देता हूं कि अगर आप रैंडम सेना के फॉलोअर रहे हैं या रैंडम सेना को आगे फॉलो करेंगे, आपको कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि आपको बोल देगा कि रैंडम सेना ने दलाली की, रैंडम सेना ने अपने धर्म को बेच दिया, रैंडम सेना ने धर्म के नाम पे पैसा कमाया। हाँ, आपको जरूर ये बोल सकता है कि वो चंदा वसूलता है, लेकिन वो आपको ये नहीं बोल पाएगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेल के चंदा वसूलता हूँ, मैं काम दिखाता हूँ अपने हिंदुओं को, और तब बोलता हूँ कि मेरा घर चलाने के लिए, मेरी टीम चलाने के लिए मुझे खर्चा दीजिए, अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो करिए। मैं एनजीओ के नाम पे पैसा नहीं वसूलता एलविश भाई की तरह, और एनजीओ जो खोले हुए उनका भी अगर चिट्ठा खुलेगा तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी का, एनजीओ बनाने का सिस्टम ही यही होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता।
महीने में 4 बार वो करते हैं, राजमा चावल खिलाते हैं 20 रुपए प्लेट का, जिसमें वो 5 रुपए लेते ही हैं, और अपने बायो में डाले हुए हैं यूपीआई आईडी एल्विश यादव फाउंडेशन @UPI आईडी, ऐसा करके। तो बाकी छोड़िए वो सब मॉकिंग तो हटाइए, मैं मॉक नहीं कर रहा हूँ। यही चीज है कि कोई महान नहीं है, कोई भी क्रिएटर यहाँ पे महान नहीं है, ना रैंडम सेना ही महान है। किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए भाई लोग, किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। बस यही चीज बोलूंगा भाई। मैं सुरक्षित रहूंगा अगर, तो मैं धर्म के लिए काम करता रहूंगा। सुरक्षित नहीं रहूंगा तो भाई लोग आप संभाल लेना। अगर कोई कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी, कभी भी अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और कभी कोई भाई मेरा आस पड़ोस का कोई भाई अगर क्राउड फंडिंग कर दे, तो मेरे माँ बाप की बुढ़ारी का जिंदगी जीने तक के लिए कुछ आर्थिक सहयोग कर दीजिएगा और थोड़ा सेफ्टी आता करवा दीजिएगा। अभी नहीं, कभी भी, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। मेरा तीनों एड्रेस लीक हो गया, मेरा नंबर लीक हो गया, नंबर से बहुत कुछ निकल जाता है, फोटो लीक हो ही चुका है, सब कुछ हो ही गया है, मेरा स्कूल सब लीक हो ही चुका है। कभी भी अगर मेरी मृत्यु होती है, मेरी हत्या होती है, तो मेरे माँ बाप को संभाल लीजिएगा। ये कोई मैं इमोशनल ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, बस यही चीज बोल रहा हूँ भाई कि अगर कुछ होगा तो देख लेना भाई। बाकी तो हम हिंदुत्व के लिए खड़े रहेंगे ही। मुनव्वर फारूकी को गले लगा के एल्विश यादव ने गलती की, और भाई को गलती अपनी मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसने अपने आप को कट्टर हिंदू प्रोमोट करके कि हाँ मैं कट्टर हिंदू हूँ, हाँ मैं कट्टर हिंदू हूँ, हाँ मैं कट्टर हिंदू हूँ, तब उसने हिंदू से वोट लिया, समर्थन लिया, और आज के डे और उसके बाद फिर गद्दारी कर दी हिंदूज के साथ। एल्विश भाई हमारे बोले थे, एक सेकंड, एक सेकंड। एल्विश भाई हमारे बोले थे अपने वीडियो में कि क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर और क्या नाम है, अक्षय कुमार ने गले लगा लिया मुनव्वर फारूकी को, तो क्या वो एंटी हिंदू हो गया? नहीं, वो एंटी हिंदू बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने गला फाड़ के नहीं बोला कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं मुझे सपोर्ट करो, मैं बैटिंग करता हूं, मैं कट्टर हिंदू। अक्षय कुमार ने कभी नहीं, और अक्षय कुमार मेरा बाप नहीं है, अक्षय कुमार भी सबसे बड़ा दोगला है। अब अक्षय के फैन मुझे गाली देंगे, लेकिन अक्षय कुमार 2 साल 3 साल पहले तक हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता था, बोलता था कि शिवलिंग पे क्या बोला है, उसने बोला है, महादेव ने बोला है कि दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, दिस चढ़ाओ, डेट चढ़ाओ। उसने ओएमजी में मल्टीपल मजाक सुरा है, तो वो खुद दोगला है, वो तो दोगला है ही। लेकिन रही बात एल्विश भाई, आपने ये बोला कि सचिन तेंदुलकर क्या एंटी हिंदू हो गया, ये वो नहीं, तो भाई आपने अपने आप को सीना चीड़ के बोला मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मुझे वोट दो। आपके कटारिया ने मुझे कॉल किया था, आपने वीडियो में बोला, मैं कल वीडियो में ये सब चीज बताऊंगा पूरा, वो सब चीज के साथ। आपने बोला कि मैं आया था, नहीं नहीं, कटारिया भाई, आपका कटारिया भाई कॉल किया था आपके बिग बॉस में जाने के 2 घंटे के बाद, कि रैंडम भाई, एल्विश भाई ने बोला है कि रैंडम भाई सब संभाल लेंगे। और जब मैं उदास हुआ था मीटअप के दिन, जब मुझे लगा था कि आप लोगों ने मेरी बेइज्जती किया, जब मैं जा रहा था, तो माता जी, एल्विश की माता जी और एल्विश की गर्लफ्रेंड, जो दूसरी गर्लफ्रेंड, मैं उस बेचारी का नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे फोन पे रिक्वेस्ट किया, रात के 2 बजे तक 1 घंटे 1.5 घंटे बात हुई, मेरी बहसबाजी भी हुई कटारिया से। आपका कास्टिस्ट, आप कितने बड़े कास्टिस्ट हैं, आप 36 बिरादरी की बात करते हैं। आपका विनय यादव बोला, स्टेटमेंट दिया कि 20 करोड़ यादव हैं, अकेले देख लेंगे। तब मैंने गाली दी थी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भूमियार ब्राह्मण हूं, तो मैं क्या चूतिया हूं जो इतना सुबह शाम लगा हुआ हूं एल्विश के लिए। तब आपकी माता जी ने संभाला था और आपकी गर्लफ्रेंड ने संभाला था कि नहीं नहीं छोड़ो, रैंडम, उसको फोन रख दिया था, हटा दिया था, बोला कि छोड़ो छोड़ो, पागल है वो, हटाओ इन सब चीजों को। आप आए थे, आप गिराए थे, आपकी फैमिली वो मांगी थी हमसे सपोर्ट कट्टर हिंदू के नाम पे, इसलिए दुख था। सचिन तेंदुलकर से दुख नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने हिंदूज के नाम पे वोट नहीं लिया, सचिन तेंदुलकर ने हिंदूज के नाम पे फेम नहीं लिया, आपने हिंदूज के नाम पे फेम लिया है। आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करते थे पहले, अखिलेश यादव का समर्थन करते थे, जब योगी की सरकार बनी तब आप योगी के समर्थन पे आ गए, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के 2-3 लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, आपके कांटेक्ट में आए, तब आप सोचे कि जहां सरकार होगी, जहां पावर होगा, उसके साथ मिल जाओ। आपका वो भी वीडियो है जिसमें आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कितने बड़े कास्टिस्ट आदमी हैं, कितने 36 बिरादरी को आप कितना वैल्यू देते हैं, वो पता है, वो मुझे पता है कि 36 बिरादरी को आप कितना वैल्यू देते हैं। आप विनय यादव जैसे कास्टिस्ट आदमी के साथ घूमते हैं,
अभी तक मुझे पता है कि आप कितना वैल्यू देते हैं कशिश यादव, कशिश चीज को। मैंने आपसे कितनी बार ट्वीट करवाया, आपके पोस्ट पे जो रील है, हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, धर्म से ऊपर जाति नहीं होती, ये वीडियो भी मैंने डलवाया था आप पे, जब आप पे अटैक हो रहा था, आप पे चरम सीमा पे अटैक चला गया था कि आप कशिश यादव हैं, तब मैं नहीं डलवाया था, वो भी चैट है मेरे पास, सब कुछ है। थोड़ा आप शर्म कर लेते, मैंने आपको हर गलती सुधारी, हर चीज समझाया। जितने भी आपके ट्वीट्स हैं उसमें 70-80% मेरे फ्रेम किए गए ट्वीट हैं जो आपको दिए गए। नहीं नहीं, वो एहसान वाले नहीं, आपके फेवर में दिए गए। आपने जो अपने फेवर में ये सब किया, ये सारे 70-80% ट्वीट्स मेरे दिए गए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, भाईचारे में। पैसा तो बहुत दूर की बात है, उल्टा फेवर भी नहीं लिया कि कभी आप मेरा नाम लीजिए। जितने भी भाई अभी सुन रहे हैं, एक बार आप जाके देखिए कि क्या एल्विश यादव ने आज से कल से पहले रैंडम सेना का कभी अपने मुख पे नाम भी लिया था क्लियरली? थोड़ा आप अगर दिलो दिमाग से सोचिएगा ना, तो सुनिए, समझिएगा कि क्या एल्विश यादव ने बिग बॉस जीतने से लेके अभी तक रैंडम सेना का अपना नाम कभी अपने व्लॉग में कभी भी लिया, कभी भी कुछ बोला? हाँ, कल बोला, आज बोला, जब रैंडम सेना को बर्बाद करना था, रैंडम सेना का फोटो लीक करना था, रैंडम सेना का एड्रेस लीक करना था, रैंडम सेना पे एलिगेशन लगाना था, तब भाई ने रैंडम सेना का नाम लिया। हमें कुछ नहीं मिला, भाईचारा नहीं मिली, इज्जत नहीं मिला, पैसा तो बहुत 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 दूर की बात है। कटारिया ने उस टाइम भी मुझे खरीदने की कोशिश की थी, तभी मैं गरियाया था उसको। जिस दिन मीटअप में मुझे नहीं बुलाया गया था, मेरा ही सारा कुछ अरेंज किया हुआ, और मुझे ही नहीं बुलाया गया था, तो मैं नाराज हो गया था, मैं इज्जत के लिए मर रहा था। हाँ, अब इसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो मैं जब गुस्सा हो गया था, तो कटारिया मुझे कॉल करके बोलता है, कितने पैसे चाहिए तुझे, कितने पैसे चाहिए भाई, बता तुझे कितने चाहिए, 10 लाख, 15 लाख? हम बोले पैसे में नहीं खरीद सकता भाई, बीजेपी आईटी सेल नहीं खरीद पाई, तुम कहां से खरीद लोगे? ये सारा प्रूफ है भाई, मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूं, सारा प्रूफ है मेरे पास। तब माता जी और तुम्हारे एल्विश की गर्लफ्रेंड आई थी कॉन्फ्रेंस में, और मनाने मुझे आई थी, और एक बार माता जी बोली कि तुम भी मेरे बेटे समान हो, जब जीतेगा तो आपको बुलाऊंगी मैं घर पे, नाश्ता करेंगे बैठ के शांति से, क्योंकि वो समझ गई थी कि किस टाइप का आदमी है। लेकिन वो भी भूल गई, माता जी भी हमको भूल गई जीतने के बाद। एक बार बात तक नहीं की, बुलाना तो बहुत दूर की बात है। ब्राह्मण सिर्फ इज्जत के लिए मरता है, कास्ट की बात नहीं हो रही है। मैंने सिर्फ इज्जत के लिए किया था, पैसे के लिए नहीं किया था, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ना चाहिए था पैसा, कुछ नहीं मिला, मतलब मैं किसी आश में नहीं किया था। एटलीस्ट ये चीज था कि एल्विश भाई अपने बड़े, एक कट्टर हिंदू, स्टॉन्च हिंदू अगर बड़ा क्रिएटर बनेगा तो आगे चल के करेगा। आज के डेट में अंजलि जी स्टोरी डाली हैं, वही अंजलि जी जिनका एमएमएस वायरल हुआ था एसपी साहब के साथ, वो ऐसे नग्नकृत करके, न वो छोड़िए, एमएमएस तो बहुत दूर की बात है, कच्चा बादाम वाले नग्नकृत करके मुनव्वर फारूकी के साथ आशिकी लड़ा के लॉकअप में, उसके बाद जब उनको रीच नहीं मिलने लगा तो जय श्री राम का अपना नारा लगा के रीच लेने लगी, कट्टर हिंदू बन गई। पहले एक सम्राट भाई है, वो बोलते थे कि नहीं नहीं नए कंटर हमको, लेकिन हम बोलते थे कि नहीं भाई, इसी बहाने तो बन भी रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया कि किस तरह से ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। आज वो डाल रही है कि फुल सपोर्ट, मतलब वो फिर से मुनव्वर से गले लगाने के लिए सपोर्ट डाल रही है एल्विश भाई को हमारे। कीर्ति मेहरा ने आज स्टोरी डाली रैंडम सेना के अगेंस्ट की, मुझे मत टैग करो। मैं जानता हूं कीर्ति जी आप पे क्या बीत रही होगी, मुझे पता है कि एल्विश भाई कितने बड़े आदमी हैं। आपने खुद अपने पॉडकास्ट में अभी कुछ ही दिन पहले बोला था कि एल्विश ने तो साफ ही इनकार कर दिया कि कुछ नहीं था। तो मैं आपकी विडंबना समझ सकता हूं, मैं आपका कष्ट समझ सकता हूं, लेकिन मैं आज के बाद प्रॉमिस करता हूं आपका नाम कभी नहीं लूंगा। मैंने कोई आपके नाम पे क्लाउड नहीं लिया, मैं आपका दुख बस देखा कि हाँ भाई, 8 साल का के रिलेशन वाली लड़की को अगर कोई छोड़ सकता है तो फिर मेरी क्या ही वैल्यू, मेरी क्या ही जात। चलो लड़की को तो छोड़ दो भाई, इसके साथ, इन भाई के साथ जो 2-3-4 लोग पहले क्रिएटर थे उन सबको लात मार दिया इन्होंने। खैर छोड़ो, उनकी भी गलती रही होगी शायद, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, जो भी करे। मैं अगर कहीं गलत हूं तो यही हूं कि मुझे गाली दिया गया तो मैंने गाली वापस दी, और इसके अलावा कहीं गलत नहीं हूं। अगर कोई मुझसे लॉजिकली कोई बात करेगा, पूछेगा कि आप बोल सकते थे पर्सनली, मैंने पर्सनली भी बोला, मैंने 500 बार समझाया, सब कुछ किया भाई। बस यही है भाई, आप लोग तो बोर हो गए होगे,
सारांश यही है कि पीछे नहीं हटेंगे धर्म के काम करने से अगर जिंदा रहे तो। एल्विश भाई को आप गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करने देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि वो ढीठ हैं और वो चीज है, तो अगर गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करेंगे तो मैं तो उनके पीछे हाथ धोर के पड़ जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं, मुझे मार दिया जाए, मरवा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, मैं तो पीछे पड़ जाऊंगा। मैं ईडी ऑफिस में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चढ़ाई करूंगा, सेबी ऑफिस में भी दोनों चढ़ाई करूंगा, ऑफलाइन 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 ऑनलाइन, और सीतारमन जी के ऑफिस में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चढ़ाई करूंगा। गैमलिंग ऐप तो अब एल्विश भाई अब प्रमोट नहीं कर पाएंगे। आपका ईगो जीत सकता है, लेकिन आपको अपने बिजनेस से तो हाथ धो बैठना पड़ेगा, जिसमें आप अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ बनाते हैं। इनका जो स्टॉक का धंधा था वो भी मैनिपुलेटिव वाला था, पेड ट्वीट्स होता था कि इतने इतने स्टॉक पे खरीदवा देते थे, उसके बाद उसका स्टॉक का वैल्यू डाउन हो जाता था। अभी 8 रुपए जो 128 पे वो किए थे, खैर वो सब चीज छोड़िए, हटाइए, वो नेक्स्ट लेवल है। एल्विश भाई, आपको मेरा फोटो लीक नहीं करना चाहिए था, आपको मेरा एड्रेस लीक नहीं करना चाहिए था, आपके लिए ईगो इतना बड़ा हो गया था। समय राणा भाई हमको डीएम में मैसेज किए कि बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत गलत हो रहा है भाई तुम्हारे साथ। उसके बाद ट्वीट करते हैं कि आई रिक्वेस्ट बोथ एल्विश यादव एंड रैंडम सेना नॉट टू लीक प्राइवेट इन्फो, प्राइवेट फोटोज। कौन सा एल्विश यादव का मैंने कोई ऐसा स्पाइन वाला आदमी नहीं हुआ जो क्लियरली स्टैंड ले सके। लक्ष्य चौधरी मजा मजा उठा रहे थे, लक्ष्य चौधरी को फॉलो मैं करता हूं, अब शायद यहां तक उन तक बात भी पहुंचेगी। लक्ष्य चौधरी मजा उठा रहे थे, ठगेश भाई एक लड़ाई कर लेते हैं। जब हम फिर ट्वीट किए, हमको पता था कि वो स्टैंड नहीं लेंगे, जब हम ट्वीट किए, हम उनके रिप्लाई में ट्वीट कर दिए कि आई थॉट कि तुम स्टैंड लोगे। जब भर भर के उनको गालियां पड़ी, तब वो फट से 5 मिनट बाद ट्वीट कर दिए कि हम एक्शन के साथ जो गलत हुआ है, जो हुआ है गलत हुआ है। चलो बढ़िया चीज है, स्टैंड तो आप लिए एटलीस्ट। ऐसे बड़े गुंडों के खिलाफ स्टैंड लेने में जिगरा चाहिए होता है। तो यही बात है भाई, इस देश में सोशल मीडिया पे 99% लोगों में स्पाइन नहीं है, सच को सच बोलने का और झूठ को झूठ बोलने का। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि रैंडम सेना ने अपना स्पाइन दिखाया और सच को सच कहा और झूठ को झूठ कहा। रैंडम सेना ने अपनी बेवकूफी में, एग्रेशन में आके, रिटेलिएशन में गाली गलौज की, जो मेरा सही चीज पीछे दब गया और मेरी गाली गलौज सारी चीजें ऊपर आ गई। लेकिन अगर कोई बैठ के देखेगा तो पता चलेगा कि मैंने गलत नहीं लिया स्टैंड, मैंने अपने धर्म का स्टैंड लिया। यही चीज है भाई, और कुछ नहीं। मैंने कोई एल्विश यादव का पर्सनल कोई इन्फो नहीं लीक किया।